हमने ना एक डाइस बना के रखा हुआ है, आप लोगों ने 1500 रुपये उससे तय किए हैं। वो अच्छा होता है, बाइक रखे जाते हैं, वो उसको 1500 देने हैं। अच्छा ठीक है, वो उसको दे के तुम मंथली होते हैं, मंथली दे बस। ओके ठीक है ना, ठीक है। वो बाइक फिर हमारे बाइक तो फिर आप हमें नेक्स्ट टाइम जो ना जिस दिन मुलाकात वाले दिनों से पहले बता दीजिएगा, ठीक है। और बात भी आपकी सही है। ज़रताज गुल, आज आप स्पेशली खान साहब से मिलने के लिए 7 घंटे का सफर तय करके आई हैं। आपने कहा कि मैं 7 घंटे तक धरना देने का सोच रही थी, तो जरा बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी मौजूदा जेल काट के आई हूँ और मुझे जेल के मैनुअल का पता है। जब बंदा खुद एक्सपीरियंस करता है, मुझे जब बेगुनाह अबडक्ट किया गया था और मुझे फिर डेरा गाजी खान जेल भेज दिया गया था। 6 बजे इनकी शिफ्ट होती है। मैंने कहा दिन के टाइम से हमारी खान से मुलाकात का वक्त मुकर्रर था, तो मैं ये 6 बजे तक बैठ जाती हूँ। लेकिन मुझे उमर अयूब साहब ने कहा आए, ये तो सफाक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया से तो एटलीस्ट गुफ्तगू करें। कहते कि जी लिख के दे दें। और मैंने आपसे कहा, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये तो हम जरूर साइन करते होते हैं कि आपकी जो मुलाकात होती है, मगर ये कौन सा तरीका है कि जब आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे? सियासी गुफ्तगू ही करेंगे। मेरा लीडर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, पॉलिटिकल सबसे बड़ी जमात को, और सबसे बड़ा वोट लिया है मेरे लीडर ने, तो हम तो सियासी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो हीले बहाने बना रहे थे। उस वक्त से हम 2 बजे के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा, ये वक्त बदलता रहता है। मैं तो अलार्मिंग सिचुएशन है। जो टिकटॉक वज़ीर आला है, उसने कल धमकी दी है खान साहब को, और आज आप देखें कि हमें जेल में मिलने नहीं दे रहे। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि आप मीडिया को, हम सबको, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, फोरम को, सबको वहाँ अंदर जाने दें, जेल खोलें, हमें सेल दिखाए जाएं, हमें बताया जाए कि खान साहब से आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्यों हमें मैसेजेस नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। हम पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारा हक है कि हम अपने लीडर से मिले, और कोर्ट ने इजाजत दी हुई है। आप हमसे कौन सी चीज छुपा रहे हैं, और आप खान साहब के साथ कौन सा गैर इंसानी सलूक करें जो आप कहते हैं कैमरे की आंख ने देखें, उनके जो सेकंड ईयर लीडरशिप है या जो हमारे कारकुनान तक बात न पहुंचे, वो क्यों ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो सियासी गुफ्तगू से क्या डर है? क्या कोई लॉन्ग मार्च या धरने का ऐलान किया जा सकता है? डर होगा तो हमें नहीं मिलने दे रहे ना। और मैं तो कह रही हूँ अलार्मिंग सिचुएशन है। कल टिकटॉक वज़ीर आला मरियम नवाज ने खान साहब की जिंदगी को दोबारा से थ्रेट किया। पहले भी जब थ्रेट किया था तो वजीराबाद में खान साहब के ऊपर हमला हो गया था, और जिसने गोलियां चलाई थी उसको नेशनल टीवी पे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, तो उसको मजलूम बताया गया था कि ये कोई जुनूनी है, प्री प्लान नहीं था। और अब दोबारा उन्होंने थ्रेट किया। तो आज हमें पॉलिटिकल लीडर को, जब हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स है, खान साहब ने खुद हमारे साइन किए थे, नाम हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, हमसे क्यों छुपाया जा रहा है? क्या आप केपीके हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं? पुरअमन है। हर दफा इंसाफ का दरवाजा खटखटाते हैं, हर दफा दोबारा कोर्ट में जाते हैं, हर दफा। अगर खान साहब से आपकी मुलाकात हो जाती, खान साहब से अगर मुलाकात हो जाती, तो क्या सोच में था, क्या माइंड में था, क्या बातें करनी थी खान साहब से? थी 3-4 चीजें मेरी जहन में थी। वर्कर्स के लिए भी, अमल के लिहाज से मेरी चीजें जहन में थी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से। आप कह रही है कि जब ये हमारा टाइम आएगा तो हम इस चीज का आपसे बिल्कुल बदला लेंगे, तो क्या आपको लगता है आप अगर आप बदला लेंगे, वो आपसे लेंगे, आप उनसे लेंगे, फिर आप मुल्क का कौन सोचेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा कि ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज हमारे ऊपर मुश्किल है, कल को आपके ऊपर मुश्किल होगी, फिर गिला नहीं बनता। आप हमेशा कहते हैं ना, नवाज शरीफ हर वक्त रोते होते हैं, रोती हुई दुल्हन अब दोबारा बाहर भी चले गए, अपने असल वतन चले भी गए। हमेशा कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो। क्या उन्होंने वक्त से सीखा? क्या उन्होंने सीखा कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ विक्टिमाइजेशन करने से क्या अंजाम होता है? स्पेस कहीं और फिर चली जाती है। तो आज अगर इनके अपनी मुंशी की हैसियत रबड़ स्टैंप बना दी है इन्होंने पूरे पार्लियामान को, तो पाकिस्तान तो पीछे जाएगा। क्योंकि आप वक्त के जो इलेक्टेड नुमाइंदे जिन्होंने 1.5 लाख वोट लिए हुआ है, आप उनको मिलने नहीं देते, आप उनको पर FIR कराते हैं, आप उनके ऊपर गाय चोरी से लेकर और आप गद्दारी तक के फतवे उनसे लगवाते हैं। जेब में पुलिस FIR लेके फिरती रहती है कि जा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लीडर मिले, जरा उन्होंने बात नहीं की और आप 50 FIR उसके ऊपर जो है वो डाल देते हैं। तो मैंने ये कहा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, हम तो विंडिक्टिव नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जो PMLN की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, ये बहुत सफाक है, ये गैर इंसानी सलूक कर रही है, कैदियों से भी कर रही है, हमारी पार्टी से भी कर रही है, और मेरे लीडर इमरान खान से भी कर रही है, और इसलिए वो हमें मिले। हुकूमत लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प के आने के बाद फिर इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ऐसा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? PTI क्या लोग? मैं आपकी एक बात बताऊं, असल बात यह है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्क के अंदर इंसाफ खत्म हो चुका है, मुल्क के अंदर जमानत भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में खवातीन के लिए थोड़ी सी कानून नरम है कि जो खातून अरेस्ट होगी उसको पहले उसमें जमानत देंगे पेशी के ऊपर। लेकिन बुशरा बीबी ने बेगुनाह 9 महीने कैद के अंदर गुजारे, उनको जमानत बहुत लेट मिली है। खान साहब की बहनों को पहले फिजिकल रिमांड पे भेज दिया गया था।
इसी तरह अभी तक सिमाबिया ताहिर इस वक्त अरेस्टेड है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हम खुद दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं और बहुत मुश्किल से हमारी जमानत होती है, एक्सटेंशन हो जाती है। इसलिए असल कानून तो ये है कि खान साहब को जेल के अंदर बेगुनाह 1 साल हो चुका है। पाकिस्तान का आईन और कानून ये कहता है कि 1 साल के बाद जमानत हो जानी चाहिए। अब ठीक है, आप किसी इंटरनेशनल उसकी पावर की बात करें या आप पाकिस्तान की उसकी बात करें, लेकिन असल बात यह कि पाकिस्तान के अंदर से इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ क्यों खत्म हो गया है, क्यों जमानत नहीं होती और क्यों मेरे लीडर इमरान खान को बेगुनाह जेल के अंदर डाला हुआ, किस चीज का खौफ है इनको? अच्छा, बुशरा बीबी पहले इमरान खान आज कौन सी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे सकते थे खवातीन के हवाले से? नहीं, वो तो बुशरा बीबी के हवाले से और अलीमा खान के हवाले से चल रहा था कि वो पार्टी लीड करेंगे, इसीलिए आपको बुलाया है। मैं कैटेगरी के लिए आपको कह रही हूँ कि जब मैं अरेस्ट हुई थी तो मुझे ये था कि ये ना हो कि हुमायूं खान जो मेरे स्पाउस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और मुझे कि जरताज गुल को जो है वो अरेस्ट किया हुआ है बेगुनाह, वो मेरे लिए आवाज़ उठा सकते थे। मेरी पार्टी मेरे लिए उठाती, मेरी आवाम मेरे लिए, आप सोशल मीडिया ने भी मेरी आवाज़ उठाई है। तो मुझे था कि कहीं वो उनको भी ना अबडक्ट कर लिया जाए, कहीं उनको भी अरेस्ट ना कर लिया जाए। बुशरा बीबी साहिबा ने जो वफादारी खान साहब से निभाई होती है उनको सैल्यूट है। अगर एक बेगम साहिबा अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए आवाज़ उठाती है, बाहर आती है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। खान साहब की जो इज़्ज़तदार बहनें अलीमा बीबी, उज़्मा बीबी, नौरीन बीबी, अगर वो अपने भाई मजलूम भाई के लिए आवाज़ उठाती हैं, बाहर आती हैं, तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी। आप अपने घर के लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हर कोई अपने ख़ानदान के लोगों के लिए जो बेगुनाह होते हैं उनके लिए लोग आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उसको सियासत से जोड़ देना मेरे ख्याल में गलत है। अच्छा, ये बता दें कि जैसे ही काजी फायज ईसा साहब गए और मरियम नवाज के जो पापा हैं वो भी बाहर चले गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? इन सब ने आखिर में अपने वतन ही जाना है जो उनका बारी होता है। हम और आपने पाकिस्तान रहना है, इन्होंने अपना असल वतन ही भागना है जो कि लंदन होता है, जद्दा होता है, दुबई होता है। बस बच्चे, बस मुझे अच्छा, आपकी बहन जो है वो मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी नजर आई। मेरे साथ प्रॉपर विला कीजिए, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। चले, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो क्या आप सेटलमेंट या मतलब? मैंने कभी लीडरशिप की बात नहीं की, मैंने कोई सियासत किसी पे नहीं। आप लोग खुद ही उसका पर करते हैं और मुझे अफसोस होता है कि मैंने कभी बात नहीं करती। आप लोग उसको ऐसी रंग देते हैं कि जैसे मैं लीडरशिप का अपना काम है, मैं फैमिली चले आज इसलिए भी लोग आपसे बात नहीं करते कि आप इसको गलत चीज़ सेल्फी वाले भैया सरदार तैयब किधे मैं जगह दिए